हर बंदा ट्रेडर बनना चाहता है, लेकिन ट्रेडर बनने के लिए जो ड्यू एफर्ट चाहिए वो कोई भी नहीं करना चाहता। मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था कि मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, इची बीची सिखाऊंगा। जो मैंने पिछले 10 साल के अंदर सीखा है वो खोल खोल के आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बावजूद बहुत कम लोग होंगे जो कि प्रॉपरली ट्रेनिंग सीरीज को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें से भी बहुत ज्यादा कम लोग होंगे जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे। अभी ये जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर कंपैरेटिवली कम व्यूज आए थे, हालांकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक है। उसके अंदर पूरी की पूरी एंट्री सिखाई है मैंने आपको, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है विद रिस्पेक्ट टू सेवरल टाइम फ्रेम्स, वो सब कुछ मैंने उस पिछली वीडियो के अंदर बताया, लेकिन उसके व्यूज कंपैरेटिवली कम है। और ये जो आज की वीडियो है ना, इस वीडियो को तो देखे बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मेरे ट्रेडिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर पाओ। तो ये याद रखिएगा कि मैं जो भी वीडियो या जो भी कंटेंट निकालता हूं वो आपके लिए जरूरी है। जब आप एक्चुअल में ट्रेडिंग करोगे तो आपको मेरी वीडियोस, मेरी वो बातें याद आएंगी जो कि फर्स्ट टाइम वीडियो देखने के ऊपर शायद आपने महसूस ना की हो। तो ट्रेनिंग सीरीज की एक एक वीडियो देखा करें और एक एक सेकंड देखा करें, क्योंकि अभी मैं लाइफ के जिस फेज के अंदर हूं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेरे लिए टाइम बहुत मायने रखता है। तो मैं अगर टाइम स्पेंड कर रहा हूं तो इसका मैक्सिमम फ्रूट हासिल करें। बाकी मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो बंदा मेरी ट्रेनिंग सीरीज को फॉलो कर रहा है, ड्यू एफर्ट कर रहा है, इंशाल्लाह प्रोफेशनल ट्रेडर वो बन के ही रहेगा। बाकी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का और नेस्टेड जोन का आज आखिरी सेशन है। आज हर चीज कंप्लीट हो जाएगी रिगार्डिंग मल्टी टाइम फ्रेम्स और नेस्टेड जोन। और ये बात मैं वो कैटेगोरिकली बता दूं कि जो चीज एक दफा मैंने कवर कर दी वो बार बार रिपीट नहीं होगी। अब ये जो आप डिफरेंट पार्ट्स देख रहे हो ये बेसिकली एक ही सेशन है जो कि सेवरल पार्ट्स के अंदर कट डाउन होकर रेगुलर बेसिस पे रिलीज हो रहा है। तो अगर आप ये सेशन देख रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर तो इसका कोई फायदा नहीं है। आपने पिछले सेशन देखने हैं, तभी आपको बातें समझ आएंगी। पिछले पार्ट के अंदर हमने स्टॉप लॉसेस प्लेस किए थे और अपनी पूरी की पूरी एंट्री प्लान की थी। आज हम टेक प्रॉफिट्स डिस्कस करेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जनाब सीधा चार्ट्स की तरफ। अगर मैं सेल ट्रेड के अंदर हूं, यानी कि यहाँ पर हम लोग सेल ट्रेड के अंदर हैं, तो मैं अपना टेक प्रॉफिट नियरेस्ट डिमांड जोन रखूंगा। आपको ट्रेडिंग का वो रूल याद होगा, के अंदर मैंने ये डिफाइन किया था कि जो मार्केट है वो जब हमारे जोन के अंदर एंटर हो तो हमारे जोन साइज का एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स का डिस्टेंस ट्रेवल करके आए। अब इस रूल का मकसद ये था कि हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो हमारे जोन से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर बने। ये चीज मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। ये है जी हमारा जोन, ये है हमारा रिस्क जो कि है तकरीबन 100 पिप्स का। अब ये जो हमारा ट्रेडिंग रूल है जिसके अंदर हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो एटलीस्ट 500 पिप्स का डिस्टेंस या 300 to 500 पिप्स का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करके हमारे लेवल के अंदर वापस आए। तो नॉर्मली मार्केट करती क्या है, अब ये वाला डिस्टेंस जितना ज्यादा होता है उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग फैशन के अंदर हमारे जोन के अंदर एंटर होगी। जैसा कि नॉर्मल मार्केट का बिहेवियर क्या होगा कि मार्केट ऐसे आ रही है, यहाँ पे कंसोलिडेट की, यहाँ पे फिर कंसोलिडेट की। अब यहाँ पर फर्ज करें ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बनी है और एक स्ट्रॉन्ग फैशन के अंदर मार्केट अंदर एंटर हुई है। अब हमारा टेक प्रॉफिट बन जाएगा इधर, और फर्ज करें कि ये डिमांड जोन है तकरीबन 300 पिप्स के ऊपर। अब ये 300 पिप्स का हमारा टेक प्रॉफिट है, यानी यहाँ पर हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन गई 1:3। हमने 100 पिप रिस्क किया और 300 पिप को एम किया, और चूंकि हम परसेंटेज यूज कर रहे हैं तो हर 100 पिप के ऊपर हमारा प्रॉफिट हो रहा है 1% का। तो यहाँ पर हमने 3% का जो प्रॉफिट है वो अर्न कर लिया। तो नॉर्मली ऐसे होता है कि मार्केट जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो चांसेस ये होते हैं कि जो नियरेस्ट अपोजिंग जोन है, यानी कि हम सेल ट्रेड में है तो जो नियरेस्ट डिमांड जोन है वो काफी फासले पे बनता है हमारी एंट्री के। तो ये मकसद है इस रूल का। तो याद रखिएगा सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे वो रूल्स हैं, टाइम फ्रेम्स हैं, आगे मैं जो जो बातें करूंगा वो उन सब के पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है और वो सब के सब आपस में कनेक्टेड हैं। तो वापस चलते हैं चार्ट्स की तरफ। अब चूंकि मार्केट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फैशन के अंदर हमारे जोन के अंदर एंटर नहीं हुई और हमारे जोन के बहुत ज्यादा क्लोज कंसोलिडेशन उसने स्टार्ट कर दी, तो ऐसे केसेस के अंदर अगर हमारी नॉर्मल ट्रेड है तो चलो हम एंटर हो जाते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि चूंकि मार्केट हमारे जोन के बहुत ज्यादा करीब कंसोलिडेट कर रही है तो जो नियरेस्ट डिमांड जोन होगा वो मोस्ट ऑफली हमारी एंट्री के बहुत ज्यादा नजदीक हो सकता है। जैसा कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो मनी मैनेजमेंट के इस रूल के तहत हमें यहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट ले लेना है, यानी कि हमने 100 पिप का रिस्क लिया और जो हमारा टेक प्रॉफिट है वो तकरीबन आप कह लो 40 पिप्स के राउंड है, यानी कि हमारा रिस्क ज्यादा है लेकिन हमारा प्रॉफिट कम है। और वो क्यों कम है, क्योंकि मार्केट हमारे जोन के बहुत ज्यादा नजदीक कंसोलिडेट करना शुरू हो गई थी और हमें ऑलरेडी पता था कि अब अगर डिमांड जोन बनता है तो वो बहुत ज्यादा क्लोज होगा हमारी एंट्री के। लेकिन जो हमारा ये वाला जोन है जो कि नेस्टेड था हमारे डेली टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पर हमारा कितना प्रॉफिट बन रहा है, हमने रिस्क लिया 30 पिप्स का और जो हमारा टेक प्रॉफिट है वो तकरीबन 100 पिप्स का बना। क्यों बना, क्योंकि अगर इस जोन को आप देखोगे तो मार्केट ने बेतहाशा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो कि मैंने अभी आपको पहले बात बताई थी कि ये वाला हमारा जोन है और मार्केट ने इसे काफी दूर कंसोलिडेट किया और एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाते हुए स्ट्रॉन्ग फैशन के अंदर हमारे जोन के अंदर एंटर हुई, यानी ये एक परफेक्ट जोन था। अब चूंकि जो नियरेस्ट डिमांड जोन है वो काफी दूर है तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतरीन बन गया। हमारा रिस्क था 30 पिप्स का और जो हमारा टेक प्रॉफिट था
वो 100 पिप्स का। तो इस ट्रेड से हमने 3% कमाया और इस ट्रेड से हमने तकरीबन आप कह लो 0.5% कमाया। ओवरऑल इन दोनों ट्रेड से हमने 3.5% कमाया। जो हमारा रिस्क था वो 2% था। अब इस मनी मैनेजमेंट सिस्टम के थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। अब टेक प्रॉफिट का ये वाला जो तरीकाकार है, इसका डिसएडवांटेज आप कह लो वो ये है कि हमें आखिरी टाइम तक नहीं पता होता कि हमारा रिवॉर्ड कितना होगा। रिस्क तो हमें पता है लेकिन हमें रिवॉर्ड का नहीं पता होता। लेकिन अगर हम अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा रिवॉर्ड ज्यादा होगा। जैसा कि जो पहले वाला जोन है, यहाँ पे हमने अपने तमाम रूल्स जो है फॉलो किए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक रूल एप्लीकेबल नहीं था जो कि टाइम स्पेंड इन अ जोन था। जबकि ये वाला जो जोन है हमारा, यहाँ पर हमने इस वाली कंसोलिडेशन को इग्नोर किया, जिसकी वजह से हमारा जो टेक प्रॉफिट था वो बहुत शॉर्ट था, यानी हमें पेनल्टी भुगतनी पड़ी। लेकिन इस जोन के लिए हमें 1:3 का रिवॉर्ड मिला। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है वो एटलीस्ट 20 टाइम्स ऑफ दिस जोन लेंथ है, मतलब फुल आइडियल। चूंकि डिस्टेंस ट्रेवल 20 टाइम्स है इस जोन लेंथ के, तो इसलिए जो हमारा टेक प्रॉफिट था, जो नियरेस्ट डिमांड जोन था, उसने हमें 1:3 की रेस टू रिवॉर्ड दे दी। तो इसलिए एक एक रूल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे तमाम सिस्टम्स, चाहे वो मनी मैनेजमेंट के हों, रिकवरी के हों, वो सारे के सारे डिपेंडेंट होते हैं हमारे रूल्स के ऊपर। तो इस मनी मैनेजमेंट सिस्टम का ये वाला जो कौन है कि टेक प्रॉफिट हमारे एंट्री के नजदीक बन जाता है और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जेपरडाइज हो जाता है। अगर हमने इस डिसएडवांटेज को रिमूव करना है तो हमने अपने इस रूल के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और हमने वो सेटअप्स लेने हैं जिसके अंदर मार्केट एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स ऑफ ओवर जोन लेंथ ट्रेवल करके हमारे जोन के अंदर एंटर हो रही हो। जितना ज्यादा वो डिस्टेंस होगा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि हमें एक रिवॉर्डिंग टेक प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, ये जो वेरिएबल टेक प्रॉफिट है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी विन रेशो काफी इंप्रूव रहती है, यानी कि आपके प्रोबेबिलिटी टू हिट टेक प्रॉफिट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो मूव करती है सप्लाई जोन्स टू डिमांड जोन एंड डिमांड जोन्स टू सप्लाई जोन्स। तो जब आप नियरेस्ट अपोजिंग जोन के ऊपर अपना टेक प्रॉफिट ले रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट वहां जाके ही रिवर्स करेगी। तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी विन रेशो काफी बेहतर रहती है। अब आप करने को ये भी कर सकते हैं कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फिक्स कर दो, यानी कि आपने 1 पार्ट रिस्क किया और आप कहते हो कि मैं 1% रिस्क करके 2% कमाना चाहता हूँ, यानी कि 1:2। और रिगार्डलेस ऑफ नियरेस्ट जोन आप हमेशा 1:2 या जो भी आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फिक्स की हुई है, आप उसके ऊपर टेक प्रॉफिट ले रहे होते हैं। अब ये भी कर सकते हैं और इसको भी स्प्लिट टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसको यूज नहीं करता क्योंकि इससे आपकी विन रेशियो जेपरडाइज होती है। इसके अंदर आपको डिफरेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज को ट्राई आउट करना पड़ेगा और टेस्ट आउट करना पड़ेगा कि कौन सी बेटर है और कौन सी सूटेबल है और लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिटेबल है। अब चूंकि हर बंदा डिफरेंट तबीयत का मालिक है, हर बंदे के रिस्क एपिटाइट डिफरेंट है, हर बंदे के काम करने का तरीका कार डिफरेंट है। अब आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है और जो तरीका आपको सूटेबल लगता है आपने उसको फॉलो करना है और अपना ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन करना है। मेरा सिस्टम मैंने अपने लिहाज से डिजाइन किया हुआ है। मेरा डिपॉजिट ठीक ठाक है, मेरी रिस्क एपिटाइट ठीक ठाक है। मैं एक डिफरेंट टाइप का इंसान हूँ, आप एक डिफरेंट टाइप के इंसान हो। इस वजह से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, उनमें से जो चीज आपको बेहतरीन लगती है आपने उसको फॉलो करना। जैसा कि अभी जो मैंने कॉम्बो यूज की है, जो कि मेरी फेवरेट कॉम्बो है वीकली, डेली और 4 आवर टाइम फ्रेम की, आप यूज कर सकते हैं डेली, 4 आवर और 1 आवर की कॉम्बो। यानी कि आप हायर टाइम फ्रेम रखते हैं डेली का, जिसके अंदर आप ओवरऑल मार्केट की पोजीशनिंग देख रहे होते हैं कि वो सप्लाई जोन में या डिमांड में है। एनालिसिस टाइम फ्रेम आपका हो जाता है 4 आवर का और एंट्री टाइम फ्रेम आपका हो जाता है 1 आवर का। यानी कि आपके पास फुल फ्रीडम है, जो आपको चीज सूट करती है आपने उसको फॉलो करना है और उसके अराउंड अपना ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करना है। तो आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के कॉम्बोस को ट्राई कर सकते हैं और जो आपको सूटेबल लगती है आपने उसको फॉलो करना है, जिस पर आपकी ग्रिप बैठ जाती है। लेकिन ये चीज आपने ध्यान में रखना है कि कुछ कोर रूल्स को आपने चेंज नहीं करना। जो कोर चीजें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। और आपने ये कोशिश करनी है कि हायर टाइम फ्रेम्स में एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम जो है उसकी कोलेबोरेशन आप लाजमी रखो, यानी आप अपनी कॉम्बो के अंदर डेली टाइम फ्रेम को हर सूरत रखो। क्योंकि याद रखिएगा कि जो हायर टाइम फ्रेम होता है उनके अंदर अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स की तादाद भी ज्यादा होती है और वहां से मार्केट रिवर्सल के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। प्रोबेबिलिटी टू विन अ ट्रेड हायर टाइम फ्रेम की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम, क्योंकि एक 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर कितने को अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स होंगे, और एक 1 डे का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर ऑब्वियसली अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स की तादाद ज्यादा होगी। ज्यादा चांसेस है कि मार्केट वहां से रिवर्स होगी और एक दफा नहीं बार बार होगी। अगर एक छोटा टाइम फ्रेम है उसके अंदर अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स की तादाद बहुत कम है, हो सकता है मार्केट उनको इग्नोर करके ही निकल जाए। जब वो फुलफिल हो जाए तो मार्केट के अंदर इतना खास इंपैक्ट ही ना आए। टाइम फ्रेम्स को अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज करना है मैंने वो काफी डिटेल से चीजें आपको बता दी हैं। अब इनमें से जो चीज आपको बेटर लगती है आपने उसको फॉलो करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग मनी मैनेजमेंट के और तरीकाकार भी डिस्कस करेंगे। नेस्टेड जोन्स का आज आखिरी सेशन था और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो चीज मैंने एक दफा बता दी है वो बार बार रिपीट नहीं होगी। तो आपने नेस्टेड जोन्स को फुली प्रैक्टिस करना है, इनके ऊपर ग्रिप बनानी है। मैंने आपको स्टॉप लॉसेस का ये बता दिया, टेक प्रॉफिट का ये बता दिया है, नेस्टेड जोन्स की हर चीज मैंने आपको A to Z एक्सप्लेन कर दी है और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को भी हमने फुली डिटेल में जाके कवर कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से हम लोग मनी मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे।
करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।